गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा बाइनोमियल थ्योरम से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म ऑफ डिग्री 13 in the expansion of 1 plus x raised to the power 11 into 1 plus y square minus z raised to the power 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिग्री 13 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो एक मेथड तो हो सकता है कि यहाँ पर हम बाइनोमियल लगाएं इस पार्ट के अंदर एंड इस पार्ट के अंदर हम मल्टीनोमियल लगाएं, फिर x रेस टू द पावर 13 के जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करके लाएं। बट वो एक लेंदी मेथड होगा, तो हम यहाँ पर एक ट्रिकी मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इस y एंड z को x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू द पावर 10। अगर हम यहाँ से एक्स रेस टू द पावर 13 का कोफिशिएंट निकाल लें तो वो सेम होगा इस एक्सप्रेशन में डिग्री 13 के टर्म्स के कोफिशिएंट के। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये अब एक आसान क्वेश्चन में चेंज हो गया है। तो ये बनेगा मेरा 1 प्लस एक्स इंटू, अब यहाँ पर भी 10 दिख रहा है तो मैं इस 11 को 1 और 10 में ब्रेक कर देता हूँ। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 10 इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर 10। ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 1 प्लस एक्स इंटू, ये बनेगा मेरा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 3 और होल रेस टू द पावर मेरा 10 है। आगे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 3 होल रेस टू द पावर 10 एंड प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 3 एंड होल रेस टू द पावर 10। आगे हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं। तो वो होता है मेरा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो बनेगा समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n सी आर एंड 1 रेस टू द पावर n माइनस आर एक्स रेस टू द पावर r। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो ये बनेगा मेरा, इसमें जब अप्लाई किया तो ये बनेगा समेशन r इक्वल्स टू 0 टू 10 सी आर एंड x रेस टू द पावर 3 होल रेस टू द पावर r बनेगा, तो मल्टीप्लाई होकर 3r हो जाएगा एंड प्लस x इंटू समेशन, यहाँ पर एक डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेता हूँ मैं, s इक्वल्स टू 0 टू 10, ये बनेगा 10 सी एस एंड x रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर s हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3s बन जाएगा। आगे हम इसे लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 0 टू 10, ये तो 10 सी आर एक्स रेस टू द पावर 3r प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा समेशन s इक्वल्स टू 0 टू 10 सी एस, ये बनेगा x रेस टू द पावर 3s प्लस 1। ठीक है, अब हमें x रेस टू द पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ से x आ रहा है और एक यहाँ से x आ रहा है, तो मैं इस x रेस टू द पावर 3r को 13 के इक्वल लिख देता हूँ। तो ये 3r अगर 13 हो गया तो r की वैल्यू मेरी आएगी 13/3, जो कि नॉट बिलोंग्स टू है। या तो आप नेचुरल नंबर प्लस 0 बोल दो या फिर होल नंबर बोल दो। ठीक है, क्योंकि ये नंबर मेरा 0 1 2 3 4 से लेके 10 के बीच में एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, बट ये इंटीजर नहीं है, तो इससे हमारा कोई भी x रेस टू द पावर 13 का टर्म नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ से 3s प्लस 1 को 13 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से मुझे s की वैल्यू जो है वो 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो s की अगर वैल्यू 4 मिल जाएगी तो यहाँ से मेरा x रेस टू द पावर 13 का टर्म आएगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट आ जाएगा 10c4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरा वो बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।